नमस्ते दोस्तों, मैं आपको आर्ट ऑफ लिविंग के इस इम्यूनिटी बिल्डर और ब्रीदिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजेश धोपेश्वरकर है। मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग इस संस्था से पिछले 18 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आप जानते ही हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग एक स्वयंसेवी संस्था है जो पिछले 40 सालों से 156 से भी अधिक देशों में कार्यरत है। सांसों के ज़रिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाया रखें, इसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स के ज़रिए बहुत बहुत फ़ायदा पाया है। आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुज़र रहा है। कोरोना की महामारी ने फिर एक बार अपने देश को अपने चपेट में ले लिया है। ये संकट का समय है, कठिन समय है, और ऐसे समय हमारा हौसला बुलंद रहना बहुत ज़रूरी है। हमें धैर्य से काम लेना होगा। और एक चीज़ है जो हमें बहुत ज़रूरी है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना में वो शक्ति है कि जो किसी भी कठिनाई को लांघ सकती है। इन दोनों के ज़रिए हम ये सारा जो संकट है इसको पार कर पाएंगे। तो क्यों नहीं हम आज कुछ सीखते हैं, कुछ प्राणायाम सीखेंगे, कुछ आसन सीखते हैं, अपने शरीर को और मजबूत बनाएंगे, अपने मन को और शांत बनाएंगे। दोनों के ज़रिए हम कोरोना से बहुत अच्छी तरह से जूझ पाएंगे। ये संकट हम उतने ही आसानी से पार कर पाएंगे। तो हमारे साथ कुछ बहुत ही सीनियर प्रशिक्षक है जो हमें आज आसन, प्राणायाम और ध्यान सिखाएंगे। चलो चलते हैं, उनके साथ कुछ सीखेंगे। अब हम थोड़े बहुत आसनास प्राणायाम देखेंगे उन लोगों के लिए जिनकी पोस्ट कोविड कंडीशन है, जो कोविड का शिकार होके, थैंक गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो आप ठीक हो चुके हैं, लेकिन दे आर नॉट बैक टू द 100% लेवल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। तो उनके लिए, उनके मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वो सारे आसनास जो हमने पहले देखे थे, सूर्य नमस्कार एंड द नंबर, वी कैन डू ऑल ऑफ दैट, and particularly to build your physical strength, to build your muscle tone, to build your endurance, हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ आसनास उसके लिए देखते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं जैसा माउंटेन पोज। आप माउंटेन पोज में आ जाइए। और अभी आपको क्या करना है, जैसा मैं पहले कह रहा था, पहले आपको कार्डियो के ऊपर ज्यादा ध्यान देना था। अब यहाँ पर हमें कार्डियो पे ध्यान नहीं देना है, हमें एंड्योरेंस पे ध्यान देना है। यानी हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड द आसना, कितनी देर आप इस आसना में स्थिरता से रह सकते हो। ये माउंटेन पोज हुआ। फिर माउंटेन पोज के बाद अष्टांग, अष्टांग के बाद कोबरा। फिर ब्रीदिंग इन, फिर से हुआ माउंटेन पोज। फिर माउंटेन पोज के बाद स्ट्रेच योर राइट लेग अप, लेग डाउन, लेफ्ट लेग अप, डाउन। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? इन्वर्टेड माउंटेन पोज, गेन माउंटेन पोज, अष्टांग, माउंट, कोबरा पोज, भुजंगासन, माउंटेन। ऐसा आप ऐसा आप इसकी सीरीज बना लेना है, एक लूप बना लेना है इसको, और चालू रखना। तो 5-10 मिनट्स यू कैन कीप डूइंग दैट। फिर उसके बाद हम कुछ वेरिएशन भी और सीखते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम माउंटेन पोज यहाँ पर आ गए, और फिर दंड आसन में आ गए हो आप, एंड देन रेज योर राइट हैंड अप, लुक एट द राइट हैंड। और जब हमको चेंज करना है तो दो तरीके, एक तो क्या, आप ऐसा चेंज कर सकते। दूसरा, इफ यू आर स्लाइटली मोर बेटर, इफ यू आर मोर एनर्जेटिक, हम क्या करेंगे, एक बार एक डिप करते हैं, ईयर डाउन, ईयर डाउन। देखो, अगर आप ये 10 बार कर सकते हो तो इट्स ब्यूटिफुल। इफ यू कांट डू 10 टाइम्स, अगर 10 बार नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, 2 से शुरुआत करिए। 2 से शुरुआत करके 4, 6, ऐसा स्लोली स्लोली इंक्रीज।
It's very good for muscle. Another thing, और एक जो माहिर सी एक्सरसाइज है मसल टोन के लिए, दैट इज नोन एज इंडियन डिप्स, है ना? आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं इंडियन डिप्स शायद करते भी हो प्रैक्टिस आप। तो हाउ डू यू डू इंडियन डिप्स? मैं एक दो आपको दिखा लेता हूँ, आप अगर इसको 10 कर सकते हो वेरी गुड, नहीं तो 5 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ, है ना? So the entire movement is going to come from my elbows. ये केवल मेरे elbows से हरकत आती है. So what I do is I breathe in and I down and I come back. In, out, in, out. है ना? This is a very very beautiful exercise for our muscle tone, getting back into shape. आप अगर शुरुआत में 5 से शुरू करें, 10 पे जाए, 15 पे जाए, 20 पे, just slowly keep increasing it. Yeah, simple exercises which will give you back your vitality. आपकी विगर आपको वापस आ जाएगी। Of course, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने जैसे हमें बताया मेडिसिन एंड हम दिनचर्या के बारे में भी जरा और सीखते हैं, सुनते हैं। दिनचर्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये सब हम सीखते जाए। और एक बात और आप सब लोग जान लो कि आपके साथ ये आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी संस्था खड़ी है आपके साथ। सारे इसके टीचर्स, वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजर्स सारे आपके सहायता के लिए खड़े हैं। जस्ट बी इन टच, या टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डू योर प्रैक्टिसेस एवरी डे, डेली प्रैक्टिस करना। और आशा है कि आप ये सब औरों को भी बढ़ावा देंगे, औरों को भी इंकरेजमेंट देंगे। ऑलराइट, फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब हम लोग थोड़ी देर लेट के योग निद्रा कर लेते हैं। लेट जाएं। अब दाहिने पांव के ऊपर बाएं पांव रखें और कमर से नीचे का हिस्से को हिलाएं, दाहिनी तरफ और बाएं तरफ। कमर में कोई टेंशन हो तो वो दूर हो जाएगा इससे। अब दूसरे पांव को रिवर्स करें। बाएं पांव के ऊपर दाहिने पांव रखा। अब फिर इसी तरह से कमर के ऊपर के भाग को नहीं हिलाया, नीचे के भाग को सिर्फ हिलाया। अब दोनों घुटने को मोड़कर पांव को जमीन पे रख दिया। दोनों घुटने आकाश की ओर, आसमान की ओर रहें और पांव दोनों जमीन में। अब रीढ़ की हड्डी पूरा जमीन से लगा हुआ क्या देखना। कहीं पीछे नीचे गैप लग रहा हो तो उसको गैप कम करना चाहिए। एकदम रीढ़ की हड्डी को जमीन पे लगा के रखना। टोड़ी को जरा सा अंदर करना, गर्दन के पीछे भी स्ट्रेच हो जाए। रीढ़ की हड्डी को खूब अच्छा विश्राम मिल जाए तो ही विश्राम होता है।
इसीलिए जमीन में सोना बहुत ही अच्छा है। अब भी घुटने को दाहिने बाएं दोनों घुटने साथ कर लें। अब दोनों पांव सीधा कर लें। अब पांव फिर फैलाकर सीधा कर लें। दोनों पांव के बीच में थोड़ा फासला रहे, कम से कम 1 फुट, 1 से 2 फुट तक की फासला कर लें। हथेली आसमान की ओर, दोनों हाथ जमीन में आपके बाजू में। विश्राम करें। प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपना वजन को याद कर लें। अपने वजन को जमीन पर पूरी तरह से रख लें, समर्पण कर दें, विश्राम करें। शांत है। अब हम अपने मन की यात्रा शरीर के अंदर एक एक अंग से करते जाएंगे। दाहिने पांव में अपना ध्यान ले जाते हैं। दाहिने अंगूठे को थोड़ा सा हिलाएं। और पंजी को आगे पीछे करें। दाहिने पांव के पंजियों को आगे पीछे करें, हिलाएं। पूरा ध्यान दाहिने पांव में। अब हिलाना बंद करते हैं, सिर्फ ध्यान ले जाते हैं हाथ दाहिने पांव में। दाहिने घुटने, दाहिने जांघा, दाहिने पीठ,
पीठ के दाहिने भाग, पूरा ध्यान बाएं पांव में, बाएं अंगूठे को हिलाएं, बाएं पंजों को मोड़ें, बाएं पंजों को हिलाते हैं। और धीरे धीरे बाएं घुटने तक अपना ध्यान ले जाते हैं। बाएं झंगा, बाएं पीठ, जननेंद्रिय, पेट, नाभि, छाती, दाहिने हाथ, और दाहिने भुज, बाएं हाथ और बाएं भुज, छाती और गर्दन,
चेहरा, पूरा शरीर, पूरा का पूरा शरीर। ओम शांति शांति शांति।
धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। जैसे नींद से उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे अंगड़ाई लो और धीरे धीरे दाहिनी तरफ मोड़कर विश्राम करें। और धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं। अब धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अश्विनी दिवेकर। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और करीब 20 सालों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं पंचकर्म तज्ञ भी हूँ। अभी जो इन्फेक्शन चल रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, वो 5 चीज़ें बहुत आसानी की सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अभी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आप गर्म पानी पीना शुरू करें। अभी ये जो इन्फेक्शन चल रहा है, तो आप पीने में जो अगर पानी यूज़ करेंगे तो आप गर्म पानी ही यूज़ करें। उसके साथ साथ आप वेजिटेबल सूप ले सकते हो या फिर फ्रूट जूस भी आप ले सकते हो, जिससे आपको मदद होगी। दूसरी बात है कि आपको स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, स्टीम लेने से इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा और आपके शरीर में एक प्रकार का नमी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको महसूस होगी। और दूसरी चीज़ है कि आपको गार्गलिंग भी करना है। तो दूसरी चीज़ है आपको स्टीम लेना और गार्गलिंग करना। तीसरी चीज़ है कि आपको खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि आयुर्वेद ने माना है कि हल्दी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करती है। तो आपको हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिसमें आप हल्दी वाला दूध आप ले सकते हो, हल्दी और शहद आप ले सकते हो, हल्दी और घी आप ले सकते हो। तो आपको ये इन्फेक्शन में मदद होगा। ये तो तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये है कि आपको बैलेंस डाइट लेना है। आप घर में जो भी कुछ बनाते हो, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सब कुछ आपको खाना है और आपको टाइम को भी ध्यान में रखते हुए पूरा जो खाना खाना है वो आपको टाइम के अनुसार ही खाना है। दाल ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, क्योंकि दाल आपके शरीर में प्रोटीन बढ़ाएगा और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो आपको बैलेंस डाइट लेना, ये चौथी चीज़ है। और पांचवी चीज़ ये है कि आपका पेट साफ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो जाता है, पेट साफ न होने से उसका पूरा प्रेशर आपके डायफ्राम के ऊपर आता है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो आप अगर पेट साफ रहे तो आपको ये जो इन्फेक्शन है उसमें आपको और मदद मिल सकती है। तो मैं फिर से दोहराती हूँ 5 चीज़ें। पहली चीज़ है गर्म पानी पीना, दूसरी चीज़ है गार्गलिंग और स्टीम लेना, तीसरी चीज़ है आपको हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना, चौथी चीज़ है बैलेंस डाइट लेना और पांचवी चीज़ है आपका पेट साफ रखना। तो आप जल्दी से जल्दी ये इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर नारायण दिवेकर आयुर्वेदाचार्य हूँ और 20 सालों से पुणे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी हम ये जो इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें जो डोंट्स हैं वो अभी हम देखेंगे
कि हमें क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, व्हाट्सएप पे जो भी आपको नुस्खे आ रहे हैं कि इन्फेक्शन से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये जो नुस्खे दिए जा रहे हैं वो आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। पहला पार्ट है, डोंट फॉलो ब्लाइंडली वॉट एवर व्हाट्सएप इज मैसेजिंग। आप आपके डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर है आपके एलोपैथिक डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करके कंफर्म करके ही वो नुस्खे आजमाएं। फर्स्ट। सेकंड पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूज़ चैनल देखना टालिए। जितना न्यूज़ चैनल कम देखेंगे उतना आपका एंग्जाइटी कम रहेगा। ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है, आपको बिल्कुल ये कफ वाले पदार्थ जिससे बलगम बनता है वो नहीं खाने हैं। उसमें क्या क्या आता है? दही आता है, केले आते हैं, कंडेंस मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, हाँ, बहुत सारी मिठाई आती है, और शुगर भी कट डाउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ये तीसरा हो गया। चौथा है कि बहुत सारे लोग इस इन्फेक्शन से होम क्वारंटाइन है, लेकिन वो क्वारंटाइन के नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपको आपकी सेहत अच्छी रखनी है, वैसे आपकी इन्फेक्शन से बाकी लोगों तक भी वो इन्फेक्शन नहीं पहुंचना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये चौथा पार्ट। और पांचवा सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इन्फेक्शन आपको पकड़ लिया या आजू बाजू आपने सुना कि किसी आपके रिश्तेदार को हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो एडमिट है, तो अंदर जो डर बैठ गया है उसको निकालिए। डरिए नहीं, क्योंकि ये इन्फेक्शन से रिकवरी रेट जो पेशेंट्स का है वो लगभग 88 to 90% तक है। तो बहुत सारे लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, और जो भी हमने अभी पहले 4-2-1 में योगा और आपका मेडिटेशन लिया वो भी आपको फॉलो करना है। और अभी डूज एंड डोंट्स में जो भी आपने सुना वो फॉलो करोगे तो इस इन्फेक्शन से आप जल्दी से जल्दी परे हो जाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू टू गेट स्पीडी रिकवरी